मुझे नहीं पता कि YouTube पर इसकी इजाजत है या नहीं। लड़का कहाँ है? आज मैं जादू टोने और काले जादू की भूमि पर पहुंचा हूं। वो इन प्रथाओं में राक्षसों से मदद मांगते हैं। दुनिया में वूडू धर्म की सबसे बड़ी सभा में अफ्रीका। दुनिया में सबसे खतरनाक जादू यहां किया जाता है। ये वो बच्चा है जिसे वो दफना देंगे, जिसमें बच्चों को दफनाना, जलाना और फिर उन्हें दोबारा जीवित करना शामिल है। उन्होंने हमें धोखा दिया। यहाँ पश्चिम अफ्रीका में, दुनिया की वूडू राजधानी में, ये बेनिन है। तो बेनिन में काले जादू और जादू टोने के बारे में क्या सच्चाई है? जब हम बेनिन के सबसे बड़े शहर कोटानऊ के बाजार में पहुंचे, तब हमें पता चला कि वहां कैमरे से फिल्म बनाना प्रतिबंधित है और लोग इसकी तरफ बहुत आक्रामक थे। इसलिए हमने फोन से फिल्माना शुरू किया और उसे छुपाने की कोशिश की। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। क्यों? सबसे पहले हमें इस शहर के वूडू बाजार से गुजरना पड़ा ताकि हम वहां की रस्मों को समझ सकें और देख सकें कि इन बाजारों में क्या बिकता है। ये वूडू बाजार है। यहाँ हर चीज जादू टोने के लिए इस्तेमाल होती है। पंख, छोटे सांप, कुत्ते की खोपड़ी। यहाँ एक सांप की खोपड़ी है। जब आप चलते हैं तो आपको अपने आसपास हर जगह मृत जानवर दिखाई देते हैं। ये क्या है? ये एक घोड़े का सर है। जो कुछ भी दवा से हल नहीं हो सकता, वो यहाँ हल हो जाता है। यहाँ की बदबू बहुत खराब है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ इंसान के बाल, कबूतर, चूहे, लकड़बग्गे, वो सब कुछ है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वो कहते हैं कि लकड़बग्गे के पेट की त्वचा बहुत शक्तिशाली होती है। तो फिर इसका उपयोग किस लिए करते हैं? हर चीज के लिए ये सब कुछ करती उनका है। कहना है कि वो वूडू का इस्तेमाल औषधि के रूप में करते हैं। बेनिन के लोगों और इस देश में कई वर्ष पहले की गुलामी के बारे में अधिक जानने के लिए हमें कोटानऊ के करीब एक गांव का दौरा करना होगा। एक गैनवी नामक झील के किनारे बसा एक पूरा शहर है। गुड मॉर्निंग। इस गांव के निवासियों ने गुलामी से बचकर एक तैरता हुआ शहर बनाया, जिसे अफ्रीका का वेनिस भी कहा जाता है। आप सिर्फ एक नाव लेकर ही घर तक पहुंच सकते हैं। कल्पना कीजिए कि स्कूल या मस्जिद जाना कैसा होगा। ये देश नाइजीरिया से अलग है। ये उसका छोटा संस्करण है। वो सब कुछ पानी पर करते हैं। वो भागकर इस जगह बस गए और वो आज भी यही रहते हैं। वो 300 वर्षों से इस पानी पर रह रहे हैं। हम सुपरमार्केट जा रहे हैं। ये पहली चीज है जो आप करते हैं। इस तैरते शहर में लगभग 35,000 लोग रहते हैं। इसमें सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। कुछ लोग स्कूल जा रहे हैं, कुछ बाजार जा रहे हैं और कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। वो एक सामान्य समुदाय के रूप में रह रहे हैं। आप अपने बच्चों को कुछ किराने का सामान खरीदने के लिए भेज सकते हैं। लोग नाव पर सामान बेचते हैं। नाव ही उनकी दुकान है। कुछ लोग शादियों में जा रहे हैं, दूसरों को अंत्येष्टि में ले जाया जाता है। यहाँ उनका एक चर्च भी है। वो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं। देखो एक झील के किनारे जमीन खरीदने की कल्पना करें। तुम्हारी जमीन कहाँ है? इस झील में है। ये उनकी एम्बुलेंस है और ये क्लिनिक है। हे भगवान। रिकवरी रूम। वो तैरते शहर में पैदा हुए थे।
चलिए पास के सुपरमार्केट पर नजर डालें। ये दुकानें हैं, ये एक कैफे है। अब हम शहर में हैं। ये लोग पानी बेच रहे हैं। हम अभी कुछ केले खरीद रहे हैं। आप यहाँ पूरा दिन सो सकते हैं। आपका स्वागत है। यहाँ मालिश है? हाँ, सच में? तो यहाँ $12 का रूम है? $12। यह आश्चर्यजनक है। ये टॉयलेट है। वो कहते हैं कि ये सीधे नीचे झील में बहता है। आप यहाँ से मछली पकड़ सकते हैं। बेनिन में लगभग 45% लोग ईसाई हैं, 27% मुसलमान और बाकी लोग वूडू या अन्य पारंपरिक अफ्रीकी धर्मों का पालन करते हैं। सत्रहवीं शताब्दी के शुरू में व्यापक ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी ट्रेड के कारण इस क्षेत्र को स्लेव कोस्ट के नाम से जाना जाता था। इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। ये 100 से अधिक वर्षों तक फ्रांस द्वारा शासित रहा, जिसके कारण ये अपने पड़ोसी देशों नाइजीरिया और घाना से अलग था। फ्रांस के पास 14 अफ्रीकी देशों के राष्ट्रीय भंडार हुआ करते थे। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रांसीसी ट्रेजरी हर साल अफ्रीका से लगभग $500 बिलियन का लाभ और राजस्व प्राप्त करता है। आज बेनिन अफ्रीका और विश्व के सबसे गरीब देशों में से एक है। अब हम त्योहार की तैयारियों को देखने जा रहे हैं। हमें एक बड़ी रकम चुकाने के बाद इस घर में प्रवेश करने और कुछ अजीब अनुष्ठानों को देखने की इजाजत मिली। हम 2 घंटे तक गाड़ी चलाकर एक गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने हमें वहां की परंपराएं दिखाई और बताया कि यहाँ वूडू का अभ्यास कैसे किया जाता है। ये कुछ असामान्य अनुष्ठान है। जब मैं अंदर गया तो वो वहां एक कुत्ते को पका रहे थे और हर जगह खून ही खून था। ये क्या है? एक कुत्ता। वो मेरे सामने एक कुत्ते को जला रहे हैं। ये वूडू के लिए है। ये वूडू अनुष्ठानों के लिए है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। ओइदा में आपका स्वागत है। हम यहाँ वूडू मंदिर में हैं। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ हम सभी पुजारी हैं, लेकिन सबसे बड़े वहाँ हैं। वो यहाँ के प्रमुख हैं? हाँ, अब हम बलिदान देने जा रहे हैं, शांति के लिए। हाँ, हमारे यहाँ कई देवता हैं। हम मुखिया से अनुष्ठान शुरू करने के लिए कहेंगे। उसने मुर्गे को मार डाला और उसका खून उनके देवताओं पर टपकने दिया। ओह! वूडू कहता है कि आपका स्वागत है। वो आपको पहचानते हैं। वो मेरा स्वागत कर रहे हैं? हाँ, वो बड़ी मात्रा में शराब डाल रहा है। आखिर क्या हो रहा है? वो अनुष्ठान जारी रखने के लिए बाहर चले गए। तीव्रता बढ़ती ही रहती है और ढोल की आवाज तेज हो जाती है।
मैंने पहले ऐसे कभी कुछ नहीं देखा। जो भी भागने की कोशिश करता है वो उस पर हमला कर देते हैं। वो जादू से भागने वाले किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, वो उन्हें नीचे गिरा देते हैं और उन पर ढेर सारा पाउडर छिड़कते हैं। फिर वो सभी इस खाली पड़े घर में घुस जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो अंदर क्या करते हैं। ये परित्यक्त घर है। वो अंदर जाते हैं और अलग अलग कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। वो गा रहे हैं क्योंकि आत्मा पहले से ही वहां है। मैं ड्रोन से उनका वीडियो बनाने में कामयाब रहा और मैंने देखा कि वो क्या कर रहे थे। वो छिपने के लिए अंदर चले गए और फिर कुछ अजीब हरकतें की। अभी सूर्यास्त होने वाला है। हालांकि ये तो बस आने वाले कल की शुरुआत है। When I say the word voodoo, what do you think of? Sacrifice. Exotic, barbaric. We don't sacrifice human being for voodoo. Is serving the spirits. Vaudou, c'est la tradition africaine. अब त्योहार का समय आ गया है। It is the biggest celebration for the voodoo cult in Benin. इस त्योहार के दो पहलू हैं। ये क्षेत्र जहां पर्यटक हैं, जिस पर हम बाद में लौटेंगे, लेकिन पहले हम सच्चाई जानने के लिए गांव की ओर जा रहे हैं, जहां कोई नियम या प्रतिबंध नहीं है। नाइजीरिया में वो इसे खाते हैं। हम बेनिन में से नहीं खाते। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक, डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इवेंट शहर के बाहर इसी स्थान पर होता है। उन्होंने कहा कि ये घास का ढेर खाली है, अंदर कोई नहीं है। हम सच्चाई उजागर करने की कोशिश करेंगे। क्या आप इसे खोल सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अंदर कोई नहीं है। अंदर कोई नहीं है। यह संभव है कि अंदर कोई ना हो। असंभव। वो मेरे पास क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। वो नाच रहा है, बस नाच रहा है। वो मेरे पास आ रहा है। आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। ये कैसा जादू है? जादू ये है कि वो किसी को दफना देते हैं और वो इस व्यक्ति को जला देते हैं। सच में? फिर वो व्यक्ति वापस आ जाएगा। क्या ये सच में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। हाँ, ये वूडू है। वूडू? हाँ वो मुझसे बात कर रहा है? हाँ। क्या? ये घास का ढेर बोल सकता है। अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो अपना हाथ उठाएं। वो कह रहा है कि उसके पास कुछ है जो वो तुम्हें दिखाना चाहता है। ठीक है, मुझे दिखाओ। यहाँ छुओ। हे, क्या कोई अंदर है? कुछ जल रहा है? हाँ। अंदर से निकल रहे धुएं को देखो। अगर अंदर कोई है तो क्या इसे जलाना चाहिए?
अंदर कोई है या नहीं? कोई नहीं है। लेकिन वहां आग लगी है। हाँ, क्या वो हुक्का पी रहा है? अब बच्चे को जलाने और दफनाने का समय आ गया है। क्या एक चाल है? वो उसे दफना देंगे और आग लगा देंगे। उन्होंने भीड़ में से इस बच्चे को दफनाने के लिए चुना। ये गड्ढा है और यहां भीड़ है। हमारे दर्शक, हमारे प्रिय दर्शक, अब वो उसकी आंखें बंद करने जा रहे हैं। यार ये तो बच्चा है। वो उन्हें बता रहा है कि क्या करना है। क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं? अंदर एक बच्चा है। उन्होंने उसे बहुत कसकर बांधा है। भले ही ये कोई नाटक हो, लेकिन फिर भी ये सही नहीं लगता। इस सीन को बिना फुटेज काटे देखिए। आइए देखें कि वो आगे क्या करने जा रहा है। वो उसके ऊपर से गुजर गया। इसमें उसे केवल कुछ सेकंड लगे। क्या वो उन कुछ सेकंडों के दौरान बच्चे को ले जाने में कामयाब रहा? मुझे नहीं पता, देखते हैं। लेकिन यही एकमात्र क्षण था जब वो बच्चे को बाहर ले जा सकता था। लेकिन कैसे? बस कुछ ही सेकंड में। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल नहीं। अंदर एक बच्चा है। हाँ, अंदर एक बच्चा है। क्या आप तैयार हैं? उन्होंने उसे आग लगा दी। या अल्लाह, वो पागल हैं। हे दोस्त, वो आग में जल गया। ये एक जादू है, हम इसे समझा नहीं सकते। यह अफ्रीका की वास्तविकता है। मैं यहाँ स्पष्ट फुटेज के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि लेंस का फोकस थोड़ा गड़बड़ था। बच्चा कहाँ है? उन्होंने उसे बुलाया और वो यहीं कहीं होगा। उसे बुलाएंगे? हाँ। उन्होंने उसे कैसे बुलाया? रुको और देखो। वुडू कहता है कि वो कुछ ऐसा चाहता है जिसे आप उसके हाथ पर रख दें। ठीक है, इसे यहीं छोड़ो। उनको जादू टोने के भी पैसे चाहिए। इधर आओ, तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चा कहाँ है? बच्चा मेज के नीचे से बाहर आया।
दूसरी ओर शहर के केंद्र में सैकड़ों पर्यटक जादू के शो देखने के लिए एक बड़े चौक में इकट्ठा होते हैं। मैंने ये जानने की कोशिश की कि वो अंदर मौजूद व्यक्ति को कैसे छिपाते हैं। मैंने ड्रोन उड़ाया और जब वो यहाँ खड़ा था तब जूम इन किया और उन्होंने ये साबित करने के लिए अंदर आग जला दी कि वहां कोई नहीं था। फिर उन्होंने उसे सबके सामने खोला ताकि वो देख सके कि वो खाली है। और फिर उन्होंने इसे छुआ और वो फिर से हिलने लगा। वो कहाँ छुपा था? क्या इस घास के ढेर के अंदर कोई पॉकेट या कोई छिपी हुई जगह है? ये कोई छोटा लड़का भी हो सकता है जो अंदर छिपा हो। इसलिए मैं रहस्य जानने के लिए गांव वापस गया। अब सच सामने लाने का समय आ गया है। मुझे चाल समझ आ गई है। कृपया इसे खोलें। मुझे अपनी राय बताएं। उन्होंने कहा कि केवल वही इसे खोल सकती है। वो इसे खोलने जा रही है? नहीं नहीं, ये अब खाली है। देखो वो टिप्स इकट्ठा कर रहा है। वो अब इसे वापस रख देंगे। चाल यह है कि दूसरे घास के ढेर में बैठा उसका साथी उसके बगल में गुजरता है। अब उस ढेर के अंदर दो लोग हैं। फिर उनमें से एक तेजी से अपने ढेर में वापस जाता है और चलना शुरू कर देता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वो हमें धोखा दे रहे हैं। मैंने उसका पैर देखा। अलविदा बेने। लाइक करें और